उमर अब्दुल्ला के बयान पर साध्वी प्रज्ञा ने पलटवार किया है, वहीं दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा है। प्रज्ञा ठाकुर का उमर अब्दुल्ला पर पलटवार। उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर पलटवार करते हुए कहा कि यह धर्म युद्ध है, जो धर्म के साथ है वो जीतेगा। लोकसभा का चुनाव है, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं इसका निर्वहन करने के लिए तैयार हूँ। वो कोई चुनौती नहीं है। स्थिति और देश काल से कुछ बताएगा, क्योंकि ये जो चुनाव है ये धर्म और धर्म के बीच, ये धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में निश्चित रूप से धर्म की जीत होगी, सत्य की जीत होगी। मेरा ऐसा ही कहना है कि धर्म की जीत होगी और जो धर्म का सिर्फ नाटक करते हैं वो अधर्म भी। एक ब्रेक, जल्द हाजिर। पर मतदान का काम लगातार चल रहा है और इस बार भी पहले चरण की तरह यूपी में बुरके को लेकर घमासान मच गया है। पश्चिमी यूपी की अमरोहा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंवर सिंह तंवर ने बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है। तंवर के मुताबिक मतदान बूथ पर मुस्लिम महिलाओं की जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। आरोप लगाया है कि ये महिलाएं बुरके में वोट डालने के लिए आ रही हैं, जिसके चलते यहां पर जमकर फर्जी वोटिंग होने की संभावना है। इससे पहले प्रथम चरण में मुजफ्फरनगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान ने भी बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाकर चुनाव आयोग में शिकायत दी थी। तो ये दूसरा आरोप लग रहा है और इस बार कंवर सिंह तंवर ने आरोप लगाया है कि बुरखा पहनकर बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही। हमारे साथ कंवर सिंह तंवर जी मौजूद हैं जो वोट देकर आए हैं। सर, मैं एक बार चाहूंगा आप ये निशान दिखाइए, बहुत ऐतिहासिक निशान है, बेहद जरूरी है, क्या कहेंगे? मैंने एक और जीत का कदम रख दिया आगे जी, और यहाँ की जनता, पूरे देश की जनता ने मोदी को ठाना कि मोदी को दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनाना है जी। तो लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है और बहुत ये आरोप लगाया कि बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग हो रही है। फर्जी वोटिंग हो रही है। क्या, किससे पता चला आपको? हमारे नौगांव में, यहाँ पर ज्यादातर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जी। नौगांव में मुस्लिम बहुल, कुछ अमरोहा के हैं, वहाँ मुस्लिम है। तो अमरोहा नौगांव में फर्जी वोटिंग डाली जा रही है। लेडीजों को बुरका को, उनको बुरका चेक नहीं किए जा रहे। जब बुरका चेक नहीं होते हैं तो वो जो बाहर से झूठी वोट ला कर लाइन लगा रखी सुबह से। किसने पकड़ा? क्योंकि पकड़ा है, हमारे एजेंट ने पकड़ लिया। फिर वो एजेंट, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो एजेंट को भी उन्होंने उल्टा सीधा बोला। भी वहाँ डीएम एसपी सब वहाँ आ गए, फोर्स आ गई है वहाँ। क्या पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है? हाँ, फोर्स आ गई सारी। अभी क्योंकि हम थाने में गए थे तो वहाँ इस तरह की बात से इनकार किया जा रहा था। अभी जाकर देखो ना, मैं वहीं से आ रहा हूँ। कोई फोटो वगैरह आपके पास? क्योंकि आजकल व्हाट्सएप का जमाना है। फोटो भी है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन अभी वहाँ उनको ले गए अभिमान फोर्स से, हमको भी अंदर नहीं जाने दिया। अगर वाकई ये आरोप सही है तो कौन ये कर रहा है? ये यहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, आपको बता रहा हूँ। यहाँ टोटल मुस्लिम है और मुस्लिमों ने एक ही वो ले रखा है, हमें फुल वोटिंग करनी है। और ये लोग जो बाहर रहते हैं नौगांव में, यहाँ नहीं रहते लोग, विदेशों में भी रहते हैं, खाड़ी देशों में रहते हैं और यहाँ से पकड़ के वोटिंग कराई जा रही है। तो किसी की साजिश इसके पीछे हो सकती है क्या? साजिश नहीं है, वो ये इसको मतलब एक मोमडन गलत उसको। कंप्लेंट आप कर रहे हैं? किसी को कंप्लेंट की है आपने इसकी? मैंने कंप्लेंट कर दी, डीएम को, एसपी को, सबको कंप्लेंट। लेकिन दूसरी तरफ से विपक्षी दलों से ये कहा जा रहा है, जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं कि आप सिर्फ ज्यादा क्योंकि वोट नहीं मिल पा रहा इसलिए इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। वोट खूब मिल रही है और सिर्फ इन नौगांव में और अमरोहा में, ये विधानसभा है अमरोहा और नौगांव शहर, इन्हीं में गड़बड़ है और कोई गड़बड़ नहीं है। सब अच्छी वोटिंग हो रही है। मैं कई जगह घूमा हूँ, सही तरीका से वोटिंग हो रही है। मुस्लिम भाई भी दे रहा, लेकिन यहाँ के जो ये दो शहर हैं, इन दो शहरों में डुप्लीकेट वोट डाली जा रही है, झूठे वोट डाली जा रही है। बुरका को चेक नहीं किया जा रहा, बुरका चेक करके डालें, बुरका नहीं उतरने दे रहे। लेकिन इससे पहले संजीव बालियान साहब ने भी ऐसे आरोप लगाया था। नहीं, आरोप नहीं है, सच्चाई है जी। बुरका उतार करके लगाएं, बुरका उतारे और दिखाएं। हमें क्या पता कौन है ये। लेकिन क्या इस पर आपत्ति नहीं होगी? विशेष आपत्ति है, मेरे को आपत्ति है। लेकिन विशेष वर्ग को अगर बुरका उतारा जाएगा तो आपत्ति होगी? भाई वैसे का आपत्ति हो, लेकिन वो दिखाने, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है उनको? उसमें दिक्कत क्या है? मैं वोट डाल रहा हूँ, मेरे दिखा दिया मेरा चेहरा, ये लोग चेहरा दिखाने में प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये संजीव बालियान के बाद एक बार फिर इस तरह का विवाद खड़ा हुआ है और इस बार कंवर सिंह तंवर ने इस तरह का आरोप लगाया और ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि अब बुर्का उतार कर देखा जाए कि जो भी वोट करने आ रहा है उसकी पहचान सुनिश्चित की जाए। अमरोहा में जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो आंचल, आपको क्या लगता है? देखिए, चाहे वो बुलंदशहर हो अमरोहा हो, बुलंदशहर में भी भोला सिंह जो वहां पे कंटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से, उनको भी बूथ्स के अंदर जाने से रोकना पड़ा क्योंकि वहां पर भी उनकी नाराजगी थी। वहां पर जो पोलिंग एजेंट्स थे और वहां पर जो कार्यरत पुलिस वाले थे, सुरक्षाकर्मी थे। तो ये 2 शहर हैं जहां से लगातार खबर आ रही है। हमने फेज 1 में भी देखा था, वहां पर भी आरोप लगाया बुर्के का, लेकिन वो उसको वेरीफाई कर ही वो वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं और जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से लोग होते हैं, वो कह रहे हैं किसी को भी अनवेरिफाइड तरीके से उस वक्त भी वोट नहीं डालने दिया गया था। यहां पर अगर सांसद साहब कह रहे हैं कि वोट डालते वक्त बुर्का हटा देना चाहिए फेस से, तो वो जो नकाब हटाया जाता है वो पोलिंग एजेंट के सामने हटाया जाता है। अगर सांसद साहब वहां हैं तो हर कोई महिला जाके बुर्का हटा के उनको अपना चेहरा नहीं दिखा सकती है। तो ये मुझे लगता है कि हालत जब पतली होती है, पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए एक लाइन अगर आप इजाजत दें तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि धर्म और जाति और वोट के लिए नेता कुछ भी करेगा वाली बात है। इधर भी चिलमन, दाएं भी चिलमन, बाएं भी चिलमन। बात कहां से शुरू हुई थी, दूसरे फेज में भी आ गई, तो ये लगातार बढ़ता रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है? लेकिन ये जो फट्टी है आंचल, हम खास तौर पर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, अमरोहा, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, ये जो 4 नीचे की सीटें मैंने बताई, यहां पर आज मतदान हो रहा है। ये ऐसी सीटें हैं जो कम्युनली बहुत सेंसिटिव है, सांप्रदायिक आधार पर बहुत सेंसिटिव है। धर्म के आधार पर यहां पर वोटिंग पिछले चुनाव में भी देखने को मिली थी और एक क्लियर कट डिवीजन देखने को मिला था पिछले चुनाव में, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। मैं ये बात कह रहा हूं, मुझको कहते हुए थोड़ा सा अचरज भी हो रहा है, थोड़ा सा भ्रम भी हो रहा है कि क्या मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये हमारी चुनावी राजनीति की एक हकीकत बन गए हैं। और इसीलिए मुजफ्फरनगर में पिछली बार जब दंगे हुए थे तो 2014 के इलेक्शन में वो एक बड़ा मुद्दा बने थे, लेकिन इस बार वहां पर इस तरह का कोई भी इंसिडेंट देखने को नहीं मिला है। इसीलिए संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर में पहले दौर की पोलिंग के दौरान कहा कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही है। ठीक वही बात मुजफ्फरनगर से लगे हुए अमरोहा सीट के कंवर सिंह तंवर ने इस बात को उठाया है और वो डीएम और बाकी लोगों से उन्होंने शिकायत करी है। लेकिन पिछली बार का भी आंचल आपको याद होगा, संजीव बालियान की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की थी और चुनाव आयोग ने साफ तौर पर उनके इस दावे को नकारा था कि किसी भी तरह की कोई फर्जी वोटिंग नहीं हुई है। तो कंवर सिंह तंवर एक तरह से अपने वोटर्स जो है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के हैं, उनको ये संकेत दे रहे हैं कि माइनॉरिटी बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रही है, आप भी आकर वोट करें। तो मुझे लगता है क्लियर कट ये ध्रुवीकरण की कोशिश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति और इन इलाकों की राजनीति जो लोग समझते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वहां पर गठबंधन हो चुका है। आरएलडी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी का एक गठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए खड़ा हुआ है। अगर जाति के आधार पर वोट पड़ते हैं तो आरएलडी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है और इसीलिए धर्म के आधार पर पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। पहले संजीव बालियान ने की, अब कंवर सिंह तंवर कर रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर धर्म के आधार पर वोटिंग होती है तो बीजेपी को बढ़त मिलती है और अगर जाति के आधार पर वोटिंग होती है तो बीजेपी पीछे रहती है। मेरा एक सवाल, मुझे ये लगता है कि चुनाव आयोग को ही एनालिसिस करके बताना चाहिए कि कितने वोटर्स की लिस्ट तो उनके पास होती है, कितनी उसमें मुस्लिम महिलाएं हैं, उनमें से मुस्लिम महिलाओं में कितनी बुर्खा क्लैड होकर जाकर वोटिंग कर रही हैं, तो कि आसान हो जाएगा। देखिए, चाहे अमरोहा हो जहां से ये खबरें भोला सिंह की भी आ रही हैं और बुलंदशहर की भोला सिंह की आ रही है खबर और अमरोहा की यहाँ पर कंवर सिंह तंवर की आ रही है, तो अगर इन दोनों ही सीटों पर देखा जाए तो कुल मिलाकर अगर पोलराइजिंग की कोशिश भी हो रही है, ये वो सीटें हैं जहां पे 5 लाख से भी ज्यादा मत मिले थे पिछली बारी बीजेपी के जो सांसद चुन के आए थे, तो क्लीन स्वीप वाली सिचुएशन थी। ऐसे में इस बार अगर वोट शेयर के लिहाज से देखा जाए, वोटर्स के लिहाज से देखा जाए, तो कितनी ऐसी महिलाएं होंगी जो इतना ज्यादा, मतलब 3-3 लाख अगर विक्ट्री मार्जिन है तो 3 लाख तो मुस्लिम महिलाएं नहीं है वोट डालने वाली। किस लेवल तक फर्जी वोटिंग की बात कर रहे हैं? नहीं है, लेकिन अगर मुसलमान, अगर यादव, अगर दलित कम्युनिटी, ये सब लोग एक हो जाते हैं, आरएलडी के जाट, अगर ये सब एक हो जाते हैं तो आप सोचिए कितना बड़ा
कास्ट कॉम्बिनेशन का एक फैक्टर बनेगा। और वही ये तो फैक्टर दिक्कत है उनके लिए। अंकगणित के हिसाब से काफी आगे हो लेकिन जाएगा। मैं यही कह रही हूँ कि अगर ये महिलाओं की तादाद इतनी हो कि इतने लेवल पर ये फर्जी महिलाओं वोटिंग की होगी तो ये वो नहीं है ये सवाल। महिलाओं की तादाद की बात नहीं है, ये तादाद नहीं है कि फर्जी वोटिंग में कितने वोट वहां पर डाले जा रहे हैं। ये एक सिग्नल देने की कोशिश है, ये बताने की कोशिश है, ये जताने की कोशिश है। देखिए 2017 का विधानसभा चुनाव याद करिए। 2017 के विधानसभा चुनाव में बुर्के की बात कहीं नहीं हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन से, बहुत बढ़िया मार्जिन से उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जीती थी। तब भारतीय जनता पार्टी ने ही कहा था कि चूंकि 3 तलाक का मुद्दा हमने उठाया है, इसलिए बुर्के वाली मुस्लिम महिलाओं ने जाकर हमारे पक्ष में वोट डाला है। यह तर्क दिया गया था। तो जब तर्क ये उस वक्त था, तो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए यह तर्क क्यों नहीं है? ये एक कोशिश है, और ये एक ऐसी कोशिश है जिसमें वो चाहते हैं कि सीधे हिंदू और मुसलमान में वोट बढ़ जाए। यानी जब हम लूडो खेलते थे बचपन में, जब हार रहे होते तो पूरा का पूरा खेल बिगाड़ दो या आरोप लगा दो तुमने चीटिंग की, पहले से ही बोलना शुरू कर दो, तो आपको ये वोट बिगाड़ने वाली बात नहीं है, ये खेल बनाने वाली बात है कि मेरा खेल बन जाए किसी प्लान बी, लेकिन मेरा खेल बन जाए। आंचल, आपने एक बात कही कि चुनाव आयोग को ये करना चाहिए कि बताना चाहिए कितनी बुर्के वाली महिलाएं वोट डालेंगी। नहीं वो रहता है, लेकिन महिलाएं, मैं कह रही हूँ कि अगर आप फर्जी वोटिंग जानबूझ के बार बार चिल्ला रहे हैं और सिग्नलिंग की कोशिश कर रहे हैं, तो यही पता लग जाए कितनी महिलाएं हैं, कितनों ने आके वोट किया। हर एक की जब चेकिंग हो रही है, तो ये आरोप आप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं एक लिहाज से कि चेकिंग के बिना वो अलाउ कर रहे हैं इस तरह की। जो आपके पोलिंग बूथ पर एजेंट होते हैं, वो सब बाकायदा टिक करते हैं, उनको पता होता है कि इस पर्टिकुलर जाती है वोटर आईडी देखा जाता है, कितने वोट्स हैं, किन किन लोगों के वोट्स हैं, उनका एड्रेस क्या है, उनका नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, वो पूरी लिस्ट उनका सामने होती है। और मतदान केंद्र में पोलिंग बूथ पर पॉलिटिकल पार्टी के लोग कुछ दूरी पर बैठे रहते हैं, वहीं लोग जाते हैं। मैं वही कह रही हूँ कि ये जब आरोप इस तरह के आ रहे हैं, एक कॉन्क्रीट एक्सरसाइज में चुनाव आयोग ही बता दे कि ये महिलाएं हैं और इनकी वेरिफिकेशन हुई है। मायावती पर क्यों एक्शन हुआ? मायावती पर इसलिए एक्शन हुआ क्योंकि उन्होंने कहा कि मुसलमान हमको एकजुट होकर वोट करें। यही बात है कि वो ये कह रहे हैं कि मायावती के कहने पे मुसलमान एकजुट होकर वोट कर रहे हैं, अब हिंदुओं को हमको वोट कर देना चाहिए क्योंकि हम हिंदुओं का हित साधने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। मैं बड़ा साफ तौर पर हिंदू मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हमारी राजनीति ऐसी हो गई है। और मेनका धमका देती है कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो काम नहीं होगा, मन खट्टा हो जाएगा उनका। तो ये मन खट्टा ना हो, मुझे लगता है उससे पहले की तैयारी हो रही है। अगली खबर भी बड़ी है और इसी से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं अगली खबर के तार भी इन तारों से जुड़ते हैं। आज जो कुछ हो रहा है और जो कुछ पहले फेज की वोटिंग में हुआ, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से टिकट दिए जाने पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को अब मंदिर मस्जिद पर वोट नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने भोपाल से आतंकवाद की आरोपी को टिकट दिया है। श्रीनगर में वोट करने के बाद उमर ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर आतंकवाद के आरोपी हैं जो फिलहाल बेल पर रहा है। अगर उनकी सेहत ठीक हो गई है तो अब उनको फिर से जेल में डाल देना चाहिए, ये कहा है उमर अब्दुल्ला ने। बीजेपी के पास जब और कुछ रहता नहीं है तो वो मजहब का कार्ड निकाल के मजहब का कार्ड खेलते हैं। मंदिर मस्जिद पे तो उनको वोट मिलेंगे नहीं, तो उन्होंने एक ऐसे शख्स को भोपाल से मैंडेट दिया है जिन्होंने सिर्फ आतंकवाद के केस में एक आरोपी हैं, बल्कि उसके साथ साथ बेल पे हैं। और बेल भी उनको इस बहाने दिया गया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। मुझे बताइए, अगर उनकी सेहत जेल में रहने के लिए ठीक नहीं है तो उनकी तबीयत इलेक्शन लड़ने के लिए ठीक कैसे हो सकती है? मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द जो है, जिस अदालत से उनको ये बेल दी गई है उस अदालत से ये बेल कैंसिल हो जाए, क्योंकि अगर उनकी सेहत इलेक्शन के लिए ठीक है तो उनकी सेहत फिर जेल के लिए भी ठीक है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं इसका निर्वहन करने के लिए तैयार, वो कोई चुनौती नहीं है। स्थिति और देश काल सब कुछ बताएगा, क्योंकि ये जो चुनाव है ये धर्म और अधर्म के बीच, ये धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में निश्चित रूप से धर्म की जीत होगी, सत्य की जीत होगी। मेरा ऐसा ही कहना है कि धर्म की जीत होगी और जो धर्म का सिर्फ नाटक करते हैं वो अधर्म भी मिलना चाहिए। मेरा जो विषय है वो देश के लिए है, राष्ट्र को सुरक्षित देखना चाहती हूँ, इसके लिए मैं कार्य कर रही हूँ और धर्म का पक्ष है मेरा। और धर्म यानी पूजा पद्धति सिर्फ पूजा पद्धति नहीं होती है, धर्म का अर्थ है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये हमारे देश की सोच है। सब
दीपक, मुझे पता नहीं था कि धर्म भी चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा ने जितना ज्ञान बांटा है उसमें सारी बात धर्म 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 हर लेकिन सेंटेंस में आया है। तो धर्म कब से कैंडिडेट हुआ मुझे नहीं पता है। नहीं, धर्म और राजनीति में धर्म, ये दोनों अब चोली दामन का साथ। बस राजधर्म ही याद नहीं रहता, राजधर्म ही याद नहीं रहता। वो वाजपेयी जी को याद था, उन्होंने किसी को बताने की कोशिश की थी, अब वो कैसे आगे चला हम सब जानते हैं। लेकिन एक बात है, अभी मेरी जैसे ये उमर अब्दुल्ला की बाइट आई थी और उसके बाद उन्होंने जो कहा, मेरी वकील से बात हुई जो मुंबई में है, उनका ये कहना था कि सेहत भी एक बड़ा हवाला था जिस पर उन्हें जमानत मिली है। तो आप वो जो आरोप लगा रहे हैं या जो कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। वो गलत नहीं है, लेकिन महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आपने मुझे दिखाया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर मैं किसी टेरर एक्यूज को चुनाव में उतार देती तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी मेरा क्या हर्ष करते। लेकिन चूंकि ये भगवा आतंकवाद की पोस्टर लेडी हैं और इनको पता है कि आने वाले जो केस चलने वाला है उसमें उनके खिलाफ मजबूत सबूत नहीं है, इसलिए वो बरी हो सकती हैं। यहां पर भी उसी धर्म की राजनीति को लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा स्मार्ट मूव खेला है। उसी दिग्विजय सिंह के सामने उन्होंने खड़ा किया है जो भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद की सबसे ज्यादा बात करते थे। तो यहां पर भी पोलराइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है आंचल, और हमको ये भूलना नहीं चाहिए। ये इन चुनाव के अंदर इसका बड़े साफ तरीके से और बड़े सटल तरीके से उपयोग किया जा रहा है। गुजरात चुनावों में विकास पागल हो गया था, विकास खो ही गया है, क्योंकि बात सिर्फ धर्मयुद्ध की हो रही है। क्योंकि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी कहा है कि ये धर्म की जीत होगी और ये मेरे लिए एक धर्म युद्ध की तरह है। और किन किन के लिए धर्म युद्ध की तरह है ये बताएंगे हम आपको ब्रेक के बाद।